हाय, आई एम अमन राजपूत। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है सेलिंग इज लाइक अ गेम। अगर आपके दिमाग में भी सेल्स के बारे में सोच के एक थॉट आता है कि सेल्स बेचना, वो गली गली में बैग लटका के, साड़ियां भर के, घर घर जाके एक काइंड ऑफ भीख मांगने का प्रोसेस है, तो आप गलत हो। आज मैं आपके सारे बिलीव्स को खत्म करने वाला हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली सेल्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि सेल्स कब से चलती आ रही है। तो जो सेल्स का सिस्टम था, पहले ये बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या था? तो एक पर्सन है, उन्होंने दूसरे पर्सन को अनाज दी, तो दूसरे व्यक्ति ने क्या किया कि फ्रूट्स दे दिए उसके बदले। तो पहले बार्टर सिस्टम चला करता था जो 6000 बीसी के अंदर चला करता था। बट धीरे 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 करके आज हम उसको जानते हैं कि सेल्स है। और पता है, बेचने को मुझे नहीं पता लोगों ने इतना ज्यादा क्यों ओवर हाइप किया हुआ है, इतना ज्यादा नीचा क्यों दिखाया हुआ है। बट मुझे लगता है बेचने को ना लोगों ने ये समझ रखा है कि यार जो पीछे पड़ जाते हैं सेल्समैन होते हैं, जो किसी चीज के पीछे पड़ ही जाते हैं कि भाई तुझे खरीदना ही पड़ेगा, यू हैव टू बाय दिस एट एनी कॉस्ट। और ये लोग काइंड ऑफ कन्विंस करने लग जाते हैं कि प्लीज एक बार खरीद लो, एक बार तो देख लो, एक बार प्लीज प्लीज देख लीजिए। तो ये जो रिक्वेस्टिंग मोड है ना, ये करना लोगों को पसंद नहीं है। इस वजह से लोग सेल्स की दुनिया से थोड़े से अलग चलना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली सेल्स को करते कैसे हैं और सेल्स करना क्यों जरूरी है। इस दुनिया के अंदर जॉब से पैसा कमाना और बिजनेस से पैसा कमाना, दोनों के अंदर एक डिफरेंस यही है कि दोनों में कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है। एक जॉब के अंदर एक पर्सन अपनी एक्सपर्टीज बेचता है, अपनी एक्सपीरियंस को बेचता है और अपने टाइम को बेचता है। बट एक बिजनेस होता है, वहां पे कोई प्रोडक्ट का सेल होता है, ठीक है? तो जो एक बिजनेस होता है वहां पे एक प्रोडक्ट का सेल होता है, एक सर्विस का सेल होता है। तो सिमिलैरिटीज दोनों के अंदर है। तो आज हमें समझना है सेल करते कैसे। अगर आप चाहते हो ना कि आप सबसे बेस्ट सेल्स पर्सन बनो या क्लोजर बनो, या आपसे अच्छी क्लोजिंग कोई कर ही ना पाए, तो सबसे पहला रूल जो मैं आपको बता देता हूँ वो ये है कि सेल्स इज ऑल अबाउट लिसनिंग। इसको अगर आप टैटू करा के 50 साल बाद भी देखोगे ना, यही रहने वाला है। सेल्स इज ऑल अबाउट लिसनिंग, हाउ केयरफुली यू लिसन टू योर पर्सन, प्रोस्पेक्ट, या जिस पर्सन को आप सेल करने वाले हो उसको। हम लोग क्या करते हैं, अब जितना ज्यादा प्रोडक्ट का प्राइस होगा उतना अच्छे से हमें व्यक्ति को सुनना होता है। जितना अच्छा, जितना बड़ा, मान लो कोई प्रोडक्ट है जो 500 रुपए का है, थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट 5000 का हो गया तो हमें थोड़ी और उनकी सुननी पड़ेगी, सवाल पूछने पड़ेंगे। और अगर वो प्रोडक्ट 50,000 का हो गया, 5 लाख का हो गया, या फिर 5 करोड़ का हो गया, तो इट इज मोर अबाउट द प्रोस्पेक्ट। आपको सुनना आना चाहिए। एग्जैक्टली पहले पता तो करो कि प्रॉब्लम क्या है। हम क्या करते हैं, हमें कोई चीज बेचनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वॉच बेचनी है तो मुझे सामने वाले की चॉइस के बारे में जानना है कि आप कौन सी वॉच पहनते थे, आपके फ्रेंड्स कौन सी वॉच पहनते हैं, आपने सबसे महंगी वॉच कौन सी पहनी है और सबसे फेवरेट वॉच कौन सी है आपकी, या फिर क्या बोलते हैं आपसे, आपने इससे पहले कोई लग्जरी वॉच खरीदी है या कोई एक डिसेंट वॉच खरीदी है। पूछना पड़ता है कितना टाइम इंपॉर्टेंट है आपका, क्या काम करते हैं आप, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जाननी होती है। क्योंकि जब तक एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको नहीं पता चलेगी, आप किसी को कुछ बेच नहीं सकते हो। तो एक बार जब आप सुनना शुरू कर देते हो, सवाल पूछना शुरू कर देते हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपको खुल के बताने लगता है सारी चीजें, और उसके बाद आप उसकी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दे सकते हो। कभी भी कोई चीज प्रेशराइज करके नहीं करी जाती। फॉर एग्जाम्पल, Amazon के जो ओनर है जेफ बेजोस, वो कभी भी आपके घर प्रोडक्ट को देने नहीं आएंगे, आपका गेट नॉक नहीं करेंगे कि आ जाओ प्लीज ले लो। ही इज अ स्मार्ट प्लेयर। सेल्स वो भी कर रहे हैं, बट वो क्या करते हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन बना दी, आपके दिमाग में थॉट डाल दिया कि बेचा जाता है, खरीद लो, और आप जाके खरीद लेते हो। सेल्स वहां भी हो रही है, बट तरीका थोड़ा एडवांस हो गया। तो बेचना तो बहुत जरूरी है। इवन अगर आप लोग अपने घर पे अभी भी, अगर आप मेरी वीडियो देखते वक्त आसपास अपना चेहरा घुमा के देखोगे ना, चारों तरफ देखो, आपको ऐसी डजन्स ऑफ चीजें, 20-25 चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो कभी ना कभी किसी ना किसी ने आपको बेची है, जो एक नॉर्मल हर घर में होती है। आपका पंखा हो सकता है, आपका फोन हो सकता है, आपका ब्लैंकेट हो सकता है, आपका पिलो हो सकता है, आपके सामने जो चीजें रखी हैं वो हो सकती है। वो आपके घर ऐसी थोड़ी ना आ गई। तो बेचना बेकार कैसे हो सकता है? बेचना कभी बेकार नहीं था। बेचने का गलत तरीका ना, उसने लोगों के माइंड में ना एक इमेज क्रिएट कर दी कि ये प्रोफेशन ही गंदा है, या यहाँ पर ना लोग बड़े चिपक जाते हैं, कन्विंस करने लग जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मैं सेल करता हूँ मैं कभी कन्विंस नहीं करता। आई नेवर कन्विंस, ना मुझे जरूरत पड़ी, क्योंकि सेल्स कन्विंसिंग का बिजनेस है ही नहीं यार। सेल्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पेन
ऑफ द क्लाइंट। अगर आपने अपनी वैल्यू उसको बताई और उसका पेन समझ लिया, क्योंकि जो लोग होते हैं वो इमोशन से खरीदते हैं, फिर बाद में उस चीज को लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अगर आप दे पाते हो ना, एक डॉक्टर की तरह अगर आप बन जाते हो, देन सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल मैनर में सेल्स कर सकते हो। और इवन जब हाई टिकट क्लोजिंग करी जाती है, जब लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा जाता है, तब ये स्किल्स बहुत काम आती है। सेल इज ऑल अबाउट लिसनिंग। अगर आप किसी के साथ कॉल पे हो तो यू कैन सिंपली से, मनीष जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे लग रहा है ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार पेन और पेपर उठा लेता हूँ ना एक बार। आप जब ये बात बोलते हो ना, उसकी जिंदगी में कभी किसी ने उसके लिए पेन और पेपर नहीं उठाया, उसके खुद की फैमिली मेंबर्स ने, बट आप उससे स्टार्टिंग में बोल रहे हो मनीष आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट, लेट मी ग्रैब माई पेन एंड पेपर, ओके, मैं लिख लेता हूँ। अब वो आपकी बातों को सही से आंसर करेगा। मान लो कोई डेंटिस्ट है तो आप पूछ सकते हो, है ना, जैसे मान लो किसी को डेंटल केयर के बारे में जानना है, ठीक है, तो एक डेंटिस्ट क्या सवाल पूछेगा कि अभी आपका क्या रूटीन रहता है, डेंटल केयर कैसे करते हो, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो, ब्रश कौन सा यूज करते हो, क्या खाते हो, है ना, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क। जितना आप शांति से सुनोगे और जानोगे उतना बढ़िया सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो सेल्स इज ऑल अबाउट लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस। अगर आप इस चीज को मास्टरी कर लेते हो तो सेल्स बच्चों का खेल है। सवाल पूछो, एज अ डॉक्टर पूछो, क्या खाया था, कब खाया था, कहाँ दर्द हो रहा है, कब से दर्द हो रहा है। अगर आप एक ऐसे डॉक्टर बन गए ना, वो आता है कि सर मेरे को दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आपने उसके पैर का इलाज कर दिया, ऑपरेशन ही कर दिया, तो इसकी प्रॉब्लम क्या हुई? द प्रॉब्लम इज कि आपने सुना ही नहीं उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी। जिस चीज को आप एक गोली से ठीक कर सकते थे, उसके लिए आपने ऑपरेशन कर दिया, वो भी पैर का। सुनो, सवाल पूछो और सेल्स की इज्जत करो, बिकॉज सेल्स हर दुनिया में हर जगह हो रही है। मुकेश अंबानी से लेके गौतम अदानी, हर कोई सेल कर रहा है। अगर आपको लगता है आप इतने महान है कि आपको सेल समझ नहीं आती, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए। सेल्स इज ऑल अबाउट देम। कभी भी अपने बारे में नहीं होता सेल कि हम अपनी चीजों को थोप दें और वो खरीद लेंगे। उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे, सेल्स हो जाएगी। तो आज का जो वीडियो था काफी शॉर्ट था, तो इस वीडियो को हम अभी यहीं पे एंड करते हैं। आगे और वीडियोस डेप्थ में लेके आऊंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट लगा।